के सामने ये उस घर का मॉडल है कि कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा इसी घर पर बरसी। इस मुकद्दस मस्कन का अगर जायजा लिया जाए तो सबसे पहली जो चीज हमारी निगाहों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के जमानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो न सिर्फ इस ज़ाहिरी जहां बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वजह तख्लीक़े कायनात थे, तो वो इस दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिजाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था जिसके एक कोने पर एक चारपाई और जमीन पर एक तलाई बिछी हुई थी, और रिवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे, और इसके कोने पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा होता था जिसमें आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सुकैया और मालिक बिन नजर के कुएं से आपके लिए ठंडा मीठा पानी लाया करते और इन घड़ों में भर देते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीजे में डालकर इसे मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था, उसी कोने में भी एक आपको चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और खबरें हज़रात अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाजा भी नजर आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों अब अपनी स्क्रीन पर जो आप मंजर देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नजारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियां नजर आ रही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए इन बरकी कुमकुमों का बंदोबस्त किया है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहिरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिनमें चिराग धरा जाता था जो सरे शाम जला दिया जाता। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई हैं। उन चटाइयों के एक जानब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिन पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है, और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप जमीन पर ही लेटे रहते। और जरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के अंदरूनी हिस्से की छत का नजारा कीजिए कि उन पर खजूरों की छाल धरकर इस पर साए और पर्दे का इंतजाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेते हुए अगर आप सामने देखें तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी। उसके साथ ही अनाज स्टोर करने का एक छोटा सा बर्तन, उसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमाने में असा धरा होता था, और उसके साथ ही जमीन पर वो बर्तन पड़े हैं जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाजे मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में इंतहाई मोहतात तरीका अख्तियार किया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिर का इस्तेमाल किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाते थे, ऐ अल्लाह आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बकदरे ज़ीस्त बना, यानी जिंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है बस उतना ही अता फरमा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भरकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब तेरा खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और जब भूखा रहूं तो आपकी जानिब गिरिया उजारी में लगा रहूं। आपने ज़ुहद व क़नाअत का दर्स दिया। इस राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्ज अमल क्या था। अरब के हर गोशे से दौलत के खजाने लदे चले आते थे, मगर शहनशाह अरब व अजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत में वही फक्र फाका होता था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी कि हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर दो वक्त भी सैर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना न खाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो घर में उस दिन के खाने के लिए थोड़े से जौ के सिवा कुछ मौजूद न था, और चंद सेर जौ के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। तो ख़वातीन हज़रात, ये तो था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआम का आलम। आप अपनी स्क्रीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मॉडल हाउस के अंदरूनी हिस्से का नजारा कर चुके हैं। आपने बिस्तर देखा कि कितना सादा बिछोना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछोने की कैफियत बयान करते हुए हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात पड़ गए। इब्ने मसूद से रहा न गया, वो बोल पड़े कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें तो मैं नर्म चटाई बिछा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की क्या जरूरत, मेरी और दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो गर्मा के जमाने में सफर कर रहा हो और थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। इसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त भी रिवायत किए गए हैं जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नर्म बिस्तर बिछा दिया था। आपके बिस्तर की कैफियत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूं बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी, घर की चार दीवारी के अंदर आपके मामूलात क्या थे और दीनी और दुनियावी मामलात में आपने कैसे तवाज़ुन कायम किया, इसके मुतालिक बहुत सी अहादीस रिवायत हुई हैं। उन्हीं में से एक रिवायत है कि बाद सहाबा
सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर से बाहर की जिंदगी तो हमारे सामने है, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हमारे इल्म में नहीं है। चुनांचे हमें उसके मुतल्लिक मालूम करना चाहिए, फिर अपने घरों में उसकी पैरवी करनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की जिंदगी तो अज़वाज मुतहरात ही जानती थी, इसलिए वही उसके मुतल्लिक बेहतर रहनुमाई कर सकती थी। चुनांचे इन असहाब ने आपस में मशवरा किया कि अज़वाज मुतहरात की खिदमत में जाते हैं और जाकर इस बारे में पूछते हैं। चुनांचे ये असहाब गए तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने यह बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामूलात वैसे ही थे जैसे दूसरे लोगों के थे। खाने का वक्त होता तो खाना खाते, घर का कोई कामकाज होता तो वो खुद कर देते, घर की किसी चीज की मुरम्मत करनी होती तो खुद कर देते, कोई जूता गांठना होता तो वो गांठ देते, चारपाई सीधी करनी होती तो कर देते, किसी काम में अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाने की जरूरत होती तो हाथ बटा देते। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दूसरे पहलू हमारे लिए आइडियल हैं, उसी तरह खानदानी मामलात में आपकी खानगी जिंदगी भी हमारे लिए मशअले राह है। हमने हर मामले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है और उन्हीं की तर्ज जिंदगी की पैरवी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरत अल-अहज़ाब में यही बात फरमाई है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक दर हकीकत कुरान पाक की अमली तफसीर है। जो कुछ कुरान में है वो सब मुजस्सिम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आया। चुनांचे चंद सहाबी हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कुरान अल्फाज व इबारत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसकी अमली तफसीर। वॉइस डेली की इस वीडियो सेशन में हमने ये कोशिश की कि आप तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जिंदगी